नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले, दानापुर के फुलवारी शरीफ में चोर गिरोह ने एक एटीएम को निशाना बनाया। ईशोपुर नहर के पास चोर पूरा एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीती रात की ये तस्वीरें हैं और पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरों तक पहुंचने की कोशिश में है। कहा जा रहा है इस घटना के बारे में कि बगल में उर्स का मेला चल रहा था, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। बेखौफ बदमाश स्कॉर्पियो पर एटीएम लेकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि चंद दूरी पर पुलिस के 2 जवान थे। लोगों ने इसकी सूचना उन्हें दी, लेकिन वो बिल्कुल बेखबर थे। एटीएम में कितना कैश था अभी तक इसका चला नहीं पाया है। और चलिए, खबर ये आ गई है, 20 लाख रुपए एटीएम में थे। एक बड़ी खबर, अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 लाख रुपए एटीएम में थे जब नाकाम रही कोशिश। हालांकि प्लानिंग इसकी पूरी पुख्ता होगी, क्योंकि एटीएम की मशीन को उखाड़ ले जाना, शीशे टूटे हुए हैं, गेट टूटा है। 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, स्कॉर्पियो पर एटीएम, और समय पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। इतना शोरगुल होने के बावजूद भी यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब पुलिस खंगाल रही है कि आखिर भाई चोर कौन थे। एटीएम में 20 लाख रुपए की खबर पुख्ता तरीके से हम तक पहुंच गई है और इस पूरे मामले में यह अपडेट भी है। अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। अमरजीत, एटीएम उखाड़ ले गए, हमें जरा बताइए कि पुलिस की मौजूदगी थी, बिहार पुलिस थी, सैप के जवान थे, कौन था उस समय ड्यूटी पर? देखिए, लगातार जो नहर के पास पुल है और वहीं से चंद कदम पे जो है ये एटीएम है। लगभग जो है गिन करके अगर कदमों को गिन ले तो 20 कदम जो है होगा, जहां पर जो है पुलिस का 2 सिपाही जो है जवान जो है ड्यूटी देता है रात में, और रात में मौजूद रहता है हथियार के साथ। उसके बावजूद जो है वहां पर से वो एटीएम का पूरा मशीन ही जो है उठाकर स्कॉर्पियो से जो चोर है वो ले गए। एक व्यक्ति जो मकान मालिक था उसने भी देखा, उसने भी तोड़ नहीं किया। साथ ही जो है जिस मकान में था उसके आसपास जो लोग घूम रहे थे उन्होंने देखा, उन्होंने पुलिस को सूचना दिया कि ये एटीएम सवार करके उस गाड़ी में ले जा रहा है। उसके बावजूद जो वो सिपाही हैं वो कोई कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से ये एटीएम आराम से लेकर के चोर चले गए। पुलिस को अगर जो थाना अध्यक्ष है उसको अगर सूचना मिल जाती तो पुलिस गश्ती दल ऐसा था कि जो है वो पूरी तरह से घेरा जाता और वो पकड़ा जाता। अमरजीत, एक्शन क्या लिया गया जब लोगों ने कहा, जहां एटीएम तोड़ा जा रहा था, आसपास के लोग जो वहां पर पड़ोसी थे, उन्होंने जब कहा पुलिस वाले को कि देखिए एटीएम तोड़ा जा रहा है, पुलिस वालों को खबर लगी जिनकी ड्यूटी थी, तो अब तक उन 2 पुलिस वालों पर एक्शन क्या हुआ है? अभी तक उन 2 पुलिस कर्मियों पर जो है जांच चल रहा है। कोई एक्शन हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक्शन होने की संभावना है, क्योंकि जो है सिटी एसपी ने भी जो है इस मामले की तहकीकात की है और वहाँ यहाँ पहुंच करके जांच कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो है इसमें 20 लाख रुपए थे। जो एटीएम के जो संचालक होते हैं उन्होंने जो है जानकारी दिया है, 1 दिन पहले ही जो है इसमें पैसे भरे गए थे, और उसके बावजूद जो है यहाँ की सुरक्षा के जो इंतजाम थे, पास ही में जो है 2 सिपाही थे और हथियार बल थे, उसके बावजूद जो है ये लेकर के चले गए हैं। तो ये सवाल उठता है कि पुलिस बल वहां मौजूद थी, उसके बाद भी जो है वो लेकर के चला गया। अमरजीत, एक आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे। ये जो तस्वीर हम सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं, इसमें जो स्कॉर्पियो में ये एटीएम लाद कर लेकर जा रहे हैं, ये कौन सी सड़क है, किस तरफ ये सड़क मुड़ती है, कहाँ ये जा सकते हैं? ये देखिए, जो चोर थे वो इतने शातिर थे और इतने निडर थे कि जो ये स्कॉर्पियो से जिससे ले जा रहे हैं वो थाने की तरफ मूव किए हैं और थाना के गेट के सामने से जो है वो लेकर के निकल गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो है जो पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करके ये जो है चोर जो है ये एटीएम जो चलिए, प्रशासन के एक बाल पर हमला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। 2 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं। अपडेट खबर हम आपको बताएं, 20 लाख रुपए उस एटीएम में थे, और जो स्कॉर्पियो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, जिस सड़क से ये चोर एटीएम को लेकर निकल रहे हैं, थाने के पास से निकले हैं, थाने के गेट के सामने से निकले हैं, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। चलिए, अगली खबर दानापुर के बेहटा से, जहां एक लड़की पर मोबाइल दुकान के संचालक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है।
लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान में मारपीट की है, तोड़फोड़ की है और यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद लड़के और लड़की को हिरासत में लिया है, बॉन्ड भरवाकर दोनों को छोड़ा है। पेहटा थाने के पास चौराहे पर मोबाइल की दुकान है, जहां लड़की ने अपने दोस्तों के साथ हंगामा किया। तो आरोपी पक्ष से बॉन्ड भराया गया है। ये तब की तस्वीरें हैं, किस तरीके से उस दुकान में हमला किया गया और मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है। एक साथ कई लड़के वहां पर जमा थे, तकरीबन 4 से 5 की संख्या तो इस सीसीटीवी फुटेज में दिखती है और उसके बाद तोड़फोड़ मचाई गई है। जो ब्लूटूथ कस्टमर खरीद के ले गया था 1 महीना पहले, वो रिप्लेसमेंट कराने आया और गाली गलौज देते हुए बात किया। अगर वो ढंग से बात करता तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाता, लेकिन वो गाली गलौज करके बात कर रहे थे। लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। आपके साथ मारपीट भी हुई? हाँ, हमारे ऑनर के साथ हाथापाई हुई। और सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कटैया के दुम्मा गांव में मारपीट हुई है। पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट की घटना घटी। कटैया के दुम्मा गांव में मारपीट की घटना, सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल मतदान के दौरान मारपीट हुई थी, पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट। 2 मुखिया प्रत्याशी आपस में ही, उनके जो समर्थक थे, भिड़ गए, मारपीट की और तकरीबन 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट की तस्वीरें हैं, जिसमें 2 मुखिया प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो आपस में ही, और कल ये मारपीट हुई थी और आज ये तस्वीरें सामने आई हैं। मारपीट और पथराव में कुल 5 लोग घायल हुए हैं और मारपीट की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इधर सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर प्रखंड के तिलकजातपुर में सड़क किनारे हजारों सेब बिखरे पड़े मिले। सेब को बिखरा पड़ा देख वहां के लोगों की भीड़ जुट गई। अपने लिए सेब इकट्ठा करने में लोग जुट गए और बताया जा रहा है कि सेब के नीचे शराब की तस्करी की जा रही थी और तस्कर शराब को ठिकाने लगाकर सेब को फेंक चलते बने। और चलिए अब बात बर्बादी की बारिश की, जिसने तबाही मचाकर रख दी है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के रूपादोह में वार्ड संख्या 14 स्थित दुर्गा मंदिर महानंदा नदी के तेज बहाव में बह गया। 2 दिनों से हो रही तेज बारिश और नेपाल में हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। नदियों के तेज कटाव से घर नदी में समा रहे हैं, लोग दहशत में हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे देखते ही देखते पूरा मंदिर पानी में समा गया है। तो 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। महानंदा नदी में समा गया दुर्गा मंदिर। तेज धार और तेज कटाव से लोग परेशान हैं और बस मात्र कुछ सेकंड के भीतर ही यह मंदिर धराशायी हो गया और नदी में जा समाया। एक बार हम आपको फिर दिखा रहे हैं किस तरीके से कटाव तेज था। जमीन धंसती चली गई और इसके बाद पूरा का पूरा मंदिर नदी में समा गया। उसके बाद लोग पहुंचे हैं और आकलन कर रहे हैं इस नुकसान का। किशनगंज और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते यहां की नदियां उफान पर हैं। कनकई, महानंदा और रतुआ नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों पर सड़कें कट गई हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। गली मोहल्ले में पानी लग जाने से लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं।
बू पानी है घर में घुसा हुआ आंगन में। और वार्ड नंबर 5 में लौचा में इस बात इधर का स्थिति बहुत ख़राब है और खाने पीने का बहुत व्यवस्था ख़राब। किसी के पास गैस है, किसी के पास है भी नहीं। जालौन काठी जितना भी है सब कोई पानी में डूबा हुआ है। पानी हुई है हमरा कमर के की करूँ नहीं करूँ मंगना घोर आवाज सवार बहुत दिक्कत हुई है। सब पकड़े खबर पीबार हर बात है परेशान चाय पीना मुश्किल है। अब की मदद करबे वहाँ की दीबे हमके छपार बड़े सवार। लौचा पंचायत में जहाँ पर बाढ़ की बहुत ज़्यादा स्थिति है, लौचा, महेशवतना और निशंदरा, दुर्गापुर, इन जगहों में जो कनकई नदी का पानी बहुत ज़्यादा माने आ चुका है, जिसके कारण। और इधर भागलपुर सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में गंगा का जलस्तर घटने के बाद तेजी से कटाव हो रहा है। अभी तक गांव के दर्जन भर से ज्यादा घर गंगा के गर्भ में समा चुके हैं। सड़क और बिजली का पोल भी गंगा के कटाव की भेंट चढ़ चुका है और गंगा किनारे बसे लोगों का सब कुछ गंगा ने ले लिया। वहीं सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किया गया है। ना ही कोई अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि लोगों की सुध लेने ही आए हैं। गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। हम अभी खड़े हैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में। आप देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर घटने के बाद जो है लगातार कटाव का दंश लोग गांव के लोग झेल रहे हैं। अभी तक 12 से ज़्यादा घर जो है गंगा में समा चुके हैं। वहीं जो ग्रामीण सड़क है वो पूरी तरह से कट के गंगा में समा चुका है। बिजली का पोल जो था लगा हुआ है यहाँ पर गाँव में वो भी गंगा में समा गया है। लोगों को काफ़ी परेशानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी कार्रवाई यहाँ पर कटाव रोकने के निरोधी कार्य शुरू नहीं किया गया है। कोई देखने आया? कोई देखने नहीं आया। क्या नाम हुआ? राजकुमार साथी। और भी कुछ लोग हैं कि कई दिन से कटाव हो रहा है। कई दिन से कटाव हो रहा है? 3 दिन से कटा हुआ है। हाँ, गंगा में समा गया घर। सब गंगा में घर समा गया है। कोई मदद सरकार? अभी कोई नहीं मदद। खाने पीने का कुछ ऐसे गांव टोला में मिल रहा है, ऐसे खा रहा है लोग। कोई देखने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। कितना समा चुका घर अभी तक? लगभग 10 से 15 घर चला गया सर। रोड भी चला गया। देख रहे हैं आप, सामने है रोड। यहाँ से वहाँ जो था ये मुख्य आवागमन था हम लोग का। जैसे रोड जाम होता है तो इधर से लोग आते जाते थे। भारी अब परेशानी होगा। कोई देखने नहीं? कोई अभी तक देखने नहीं आया है। कोई जनप्रतिनिधि? कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जिला के प्रशासनिक अधिकारी हो, किन्हीं की नज़र यहाँ नहीं पड़ी है। 10 से 15 घर जो है यहाँ गंगा में समा चुके हैं और लोग किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। गांव के लोग कुछ खाने देते हैं तो वो खाना खाते हैं, नहीं तो भूखे पेट ही यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और सरकार की नींद कब खुलती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। और बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। फिलहाल गंडक नदी में 1,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में कमी होने के बाद जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की टीम ने राहत की सांस ली। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया मुन्ना राज ने। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में कमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी खराब है। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बगहा की गंडक नदी है जो वाल्मीकि और गंडक बराज से निकल रही है। कल इसका जलस्तर बढ़कर 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, जो घटकर अभी 1,40,000 क्यूसेक पहुंच गया है। तो वर्तमान जलस्तर की हम बात करें तो गंडक नदी में 1,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज चल रहा है। और मौसम लगातार पिछले 24 घंटों की बात करें तो रुक रुक के हो रही बारिश के बाद जलस्तर में कमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी खराब है और लगातार बारिश के संकेत मिल रहे हैं। तो अगर ऐसे ही बारिश होते रहा तो गंडक नदी के जलस्तर में फिर एक बार उतार चढ़ाव की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन फिलहाल का जो अपडेट है कि गंडक नदी में 1,40,000 का डिस्चार्ज चल रहा है। तो और गंडक नदी में डिस्चार्ज में कमी होने के बाद जल संसाधन विभाग को भी बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन फिर भी जल संसाधन की पूरी टीम मौसम के मिजाज के हिसाब से अलर्ट पर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। इधर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। पहले कोरोना टीके की खोज, फिर उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन, दुनिया भर में वितरण और अब 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विश्व बैंक ने भारत की तारीफ की है। दुनिया में
साल भारत का टीकाकरण। विश्व बैंक ने की भारत की तारीफ। टीका उत्पादन और वितरण की तारीफ। टीके से ही मात खाएगी कोरोना महामारी। टीका है संजीवनी, आपने लगवाया क्या? कोरोना के खिलाफ भारत का देशव्यापी टीकाकरण अभियान रोजाना सफलता के नए आयाम छू रहा है। साल की शुरुआत में 16 जनवरी को पहले टीके से शुरू हुआ भारत का कोरोना टीकाकरण अभियान अब 100 करोड़ टीके तक पहुंच गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने इसके लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि करीब 70% आबादी को कम से कम एक खुराक मिल गई है, जबकि करीब 30% आबादी को दोनों खुराक मिल गई। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले भी कम सामने आ रहे हैं। भारत को बधाई। अमेरिका के वॉशिंगटन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कोरोना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए भारत का आभार भी जताया। मालपास ने कहा कि कोरोना टीकों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने अप्रैल में कोरोना टीकों के निर्यात को निलंबित कर दिया, जिससे वो अपनी आबादी को टीका लगाने पर ध्यान केंद्रित कर सके। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि भारत विदेशों में आपूर्ति फिर शुरू करेगा। वैक्सीन उत्पादन और वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए धन्यवाद। कोरोना वायरस के खिलाफ कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। टीके के जरिए ही हम इस महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग का यह मामला, जिससे जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस करेगी वॉइस सैंपल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच और रांची पुलिस के आवेदन को एसीबी स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से हम आपको बता रहे हैं और यह सबसे बड़ी खबर है। फॉरेंसिक जांच के बाद केस से जुड़े तमाम पहलू सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। ऑडियो वीडियो वायरल होने पर बाबूलाल ने की थी शिकायत और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए रिश्वत देने की कोशिश से जुड़ा हुआ यह मामला था। अनुराग गुप्ता और अजय कुमार पर यह आरोप है, रिश्वत देने की कोशिश का आरोप लगा है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।